हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, हम इससे पहले के जो पार्ट किया था हमने सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टीजीटी एग्ज़ाम, ठीक है। तो उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो आज हम दूसरा पार्ट उसका करने वाले हैं, ठीक है। जो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यूपी टीजीटी से रिलेटेड, ठीक है। उसका उसका जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम क्या क्या किया था हमने, यहाँ पे लेडी गागरी जो WBA से यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द टर्म बीट जनरेशन वाज कॉइन्ड बाय जैन कैरो। जो बीट जनरेशन जो टर्म है वो उसे किसने कॉइन किया है? जैक केरोक ने टर्म को कॉइन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम यूरिपिडस वर्क मिल्टन टुक द एपिग्राम टू हिज एरोपेजिटिका। जो जॉन मिल्टन है उन्होंने अपना जो वर्क है एरोपेजिटिका उसके लिए उन्होंने क्या किया है? एपिग्राम कहाँ से लिया? क्या यूरिपिड्स वर्क से लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, द टर्म ईगोस्टिक सबलाइन वाज कॉइन्ड बाय जॉन कीट्स। जो टर्म है ईगोस्टिक सबलाइन वो किसने कॉइन की है? जॉन कीट्स ने इस टर्म को कॉइन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, विक्टोरियन लिटरेचर फोकस्ड ऑन सोशल रियलिज्म। विक्टोरियन रियलिज्म जो विक्टोरियन लिटरेचर है वो किस पे फोकस करता है? सोशल रियलिज्म पर फोकस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोमांटिक पोइट्री एम्फेसाइज्ड इमोशंस एंड इमेजिनेशन। रोमांटिक पोइट्री किस पे फोकस करती है? इमोशंस पर और इमेजिनेशन पर। नेक्स्ट पॉइंट है, पैराडाइज लॉस्ट बिलोंग टू रेनेसा पीरियड। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किस पीरियड से बिलोंग करता है? रेनेसा पीरियड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोमांटिक राइटर्स कौन है? वर्ड्सवर्थ, कीट्स और बायरन है, ठीक है। मतलब वर्ड्सवर्थ, कीट्स और बायरन किस में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? रोमांटिक राइटर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिस्टोफर मार्लो इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो क्रिस्टोफर मार्लो को फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है लिटरेरी टर्म, रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड। जब बार बार रिपीटेशन होता है वॉवेल साउंड का तो वहाँ कहता होता है एसोनेंस होता है। ए फिगर ऑफ स्पीच गिविंग ह्यूमन ट्रेस टू एनिमल। जब क्या किया कर दिया जाता है, जो ह्यूमंस के इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, वो कैसे दिए जाते हैं और एनिमल्स को दे दी जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है? पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द मैन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो इस लाइन में क्या है? मेटाफर है। क्या है? मेटाफर है। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। जब हम एज और लाइक का यूज किए बिना जब कंपैरिजन करते हैं किसी चीज़ की किसी चीज़ से, तो वहाँ पे क्या होता है? मेटाफर होता है। तो पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ठीक है। तो जो पेन का कंपैरिजन है वो स्वॉर्ड से किया गया है, तो यहाँ क्या होगा? मेटाफर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एग्जीग्रेशन फॉर इफेक्ट इज हाइपरबोल। जब बहुत चढ़ा बढ़ा के किसी बात को बोला जाता है, एग्जीग्रेशन कर दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द टर्म वायरोनिक हीरो रेफर टू ए ब्रोडिंग रिबेलियस करेक्टर। वायरोनिक हीरो कौन होता है? जो ब्रोडिंग और रिबेलियन करेक्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वायरोनिक हीरो बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। बार बार कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो वहाँ क्या होता है? एलाइट्रेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड। वोवेल साउंड का रिपीटेशन एसोनेंस होगा। जब सेइंग अपोजिट एंड वॉट इज मीन्ड। जब मतलब कुछ और होता है लेकिन इंसान कुछ और कहना कुछ और मीन्स कुछ और, तो वहाँ क्या होगा? आयरनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, गिविंग ह्यूमन ट्रेस टू नॉन ह्यूमन। जब जो ह्यूमन ट्रेस है वो नॉन ह्यूमन्स को थिंग्स को दे दी जाती हैं, तो वहाँ क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पेट्रार्क। पेट्रार्क कौन है? फादर ऑफ ह्यूमनिज्म है, ठीक है। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म किसे बोला जाता है? पेट्रार्क को बोला जाता है। दांते दांते फेमस है अपनी डिवाइन कॉमेडी के लिए, ठीक है। इनका वर्क है दांते का डिवाइन कॉमेडी, उसके लिए फेमस है। बकासियो अपने डेकोमेरन वर्क है उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट है, लियोनार्डो डी विंसी। लियोनार्डो दा विंसी कौन है? मोनालिसा जो इनकी पेंटिंग है और द लास्ट सपर उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कहाँ पे? जो रेनेसा पीरियड है ना, वहाँ पे ये आर्ट के लिए बहुत फेमस है, मोनालिसा पेंटिंग के लिए और लास्ट सपर के लिए। लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट है, मजिलेंजिनो अपने स्कल्पचर डेविड और सेस्टिना चैपिन के लिए फेमस हैं। राफेल अपनी आर्ट स्कूल ऑफ एथेंस के लिए फेमस हैं। एरेस्मस ह्यूमनिज्म, प्रेज ऑफ फॉली, क्रिटिक ऑफ चर्च करप्शन
के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट है कॉपरनिक्स। कॉपरनिक्स हेलिसेंट्रिक थ्योरी के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गैलीलियो। गैलीलियो अपनी टेलीस्कोप के लिए फेमस है। सर थॉमस मोर इंग्लैंड में यूटोपिया 1516 में आई थी, इनकी बुक उसके लिए फेमस है। सर फिलिप सिडनी अपने वर्क एस्ट्रोफेलेंस स्टेला के लिए फेमस है। एडमंड स्पेंसर द फेयरी क्वीन है इनका फेमस वर्क। जोहान गुटेनबर्ग जर्मनी में इन्होंने क्या किया था, 1440 में माउविल टाइप प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था जोहान्स गुटेनबर्ग ने, ठीक है। 1450 में क्या हुआ था, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था। द रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन क्या है, द रिलीजियस मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ 16th सेंचुरी का मूवमेंट है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, रिफॉर्म ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च 1517 से 1600। रिफॉर्मेशन में क्या हुआ था, जो कैथोलिक चर्च है उसमें जो करप्शन था उसमें आवाज़ उठाई गई थी, ठीक है। द रिफॉर्मेशन में सर फिलिप सिडनी एस्ट्रोफेल स्टेलन का वर्क है। एडमंड स्पेंसर का एमरोटी सोनेट सीक्वेंस है 1595 में आता है। शेक्सपियर का 1609 में आता है सोनेट सीक्वेंस, जो सोनेट्स के नाम से आता है, जिसको पब्लिश कराया था थॉमस थॉर्प ने। नेक्स्ट है रेनेसा। रेनेसा का मतलब होता है रिबर्थ, रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन क्लासिकल लर्निंग, आर्ट एंड ह्यूमनिज्म। मेजर पैट्रन सपोर्टर आर्ट ऑफ लर्निंग। इटली। इटली में जो मेडिसी फैमिली है वो कौन है, उन्होंने फ्लोरेंस किया था किसको, जो आर्ट और लिटरेचर है उसको। जो पैट्राकन माने जाते हैं आर्ट और लिटरेचर के सपोर्टर माने जाते हैं, ठीक है। लियोनार्डो दा विंसी और मिकेलांजेलो, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ग्रेटेस्ट पैट्रन ऑफ आर्ट ड्रामा एंड पोइट्री। जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी आर्ट ड्रामा और पोइट्री को, ठीक है। जेम्स फर्स्ट भी पैट्रन है, ठीक है। पैट्रन्स ऑफ स्कूल्स हैं, किंग जेम्स बाइबल 1611 में इनकी आई थी जेम्स फर्स्ट की, ठीक है। चर्च ऑफ रोम इनिशियली सपोर्टेड। चर्च ऑफ रोम ने क्या सपोर्ट किया, रेनेसा आर्ट बिफोर द रोम रिफॉर्मेशन स्प्रिट। की इवेंट्स ऑफ द रेनेसा। 1453 में क्या हुआ था, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था। और 1452 में कोलंबस ने डिस्कवरी की थी किसकी, अमेरिका की, ठीक है। 1452 में 1517 में मार्टिन लूथर्स ने 95 थीसिस को प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन क्या हुआ था, जो 95 थीसिस हैं वो चिपका दी थी मार्टिन लूथर ने, ठीक है। और उसमें क्रिटिसाइज किया था जो कैथोलिक चर्च है, वहाँ से क्या होता है, रिफॉर्मेशन की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। 1543 को कॉपरनिकस ने पब्लिश किया था ऑन द रिवॉल्यूशन वर्क, ठीक है। 1611 में क्या हुआ था, पब्लिकेशन ऑफ द किंग जेम्स बाइबल। 1611 में किंग जेम्स की बाइबल को पब्लिश कराया गया था। मेजर फीचर ऑफ द रेनेसा। मेजर फीचर रेनेसा क्या है, इसमें स्टडी ऑफ मैन, ह्यूमनिज्म में स्टडी ऑफ मैन की गई थी। साइंटिफिक स्पिरिट, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट हुए थे, ऑब्जर्वेशन हुए थे। क्लासिकल लर्निंग, रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर का रिवाइवल हुआ था और डिस्कवरीज हुई थी, ठीक है। आर्टिस्टिक ब्यूटी, ग्रोथ ऑफ ड्रामा। मेजर पर्सनालिटी ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। मार्टिन लूथर ने जर्मनी में 1517 में 95 थीसिस एट विटनबर्ग ट्रांसलेट बाइबल इनटू जर्मन। इन्होंने क्या किया था, बाइबल को जर्मन से ट्रांसलेट किया था, ठीक है, जर्मन में ट्रांसलेट किया था। और 95 थीसिस को इन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, क्रिटिसाइज किया था किसको, चर्च को, ठीक है। चर्च जो फॉलीज थी, वहाँ की करप्शन था, उस सबको क्या किया था, मार्टिन लूथर ने क्रिटिसाइज किया था। हेनरी एट ने एक्ट ऑफ सुपरमेसी 1535 में जो बिल है वो पारित कराया था, ठीक है। और अपनी सारी सत्ता इंग्लैंड की अपने हाथों में ले ली थी। जॉन कार्विन फाउंडर हैं कैल्विनिज्म के, ठीक है। नेक्स्ट है 1517 में क्या हुआ था, लूथर ने नेल्स अप कराया 95 थीसिस स्टार्ट रिफॉर्मेशन। जो लूथर है उन्होंने क्या किया था, नेल्स अप कर दिए थे 95 थीसिस, और यहाँ से क्या हुआ था, रिफॉर्मेशन की स्टार्टिंग हुई थी 1517 से। 1521 में लूथर एस कम्युनिकेटेड टाइड ऑफ फॉर्म। 1535
एक्ट ऑफ सुपरमेसी हेनरी 8 का शासन स्टार्ट हो गया था। 1534 से एक्ट ऑफ सुपरमेसी आई गई थी। 1545 में क्वार्टर रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। 1554 में एलिजाबेथन रिलीजियस सेटलमेंट। 1611 में किंग्स जेम्स की बाइबल पब्लिश कराई गई थी। एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन क्वीन एलिजाबेथ जो कि डॉटर हैं हेनरी 8 की, उन्होंने 45 ईयर तक शासन किया था 1558 से 1603 तक। ठीक है। गुड क्वीन, वेस द वर्जिन क्वीन और ग्लोरियाना नाम से इनको जाना जाता है, क्वीन एलिजाबेथ को। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सिटी विट्स। द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स वाज कॉइन्ड बाय जॉर्ज सेंसबरी 19th सेंचुरी क्रिटिक लिटरेरी हिस्टोरियन। जो टर्म है यूनिवर्सिटी विट्स उसे कॉइन किया है किसने? जॉर्ज सेंसबरी ने, जो कि 19th सेंचुरी की कौन है? लिटरेरी क्रिटिक है, ठीक है, हिस्टोरियन है। जो जॉन लिली, जॉर्ज फील्ड और थॉमस लॉन, ये कहाँ से हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नांस, ये कहाँ से हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है। और थॉमस जो केडे, उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, लेकिन वो किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है। डायस्टोपिया, डायस्टोपिया क्या मतलब होता है? इमेजनरी अनप्लीजेंट वर्ड। ठीक है। अनप्लीजेंट जो वर्ड होता है, इनकी गलत बैड प्लेस, उसे हम क्या बोलते हैं? डायस्टोपिया बोलते हैं। ठीक है। जो रॉबर्ट ग्रीन है, उन्होंने क्या किया है? मजाक उड़ाया शेक्सपियर का, कहाँ पे? ग्रोड वर्थ ऑफ विट्स में। ठीक है, अपने पैम्पलेट में। ऐसा शेक्सपियर इज ए रेनेसा प्ले राइट। शेक्सपियर कौन है? रेनेसा प्ले राइट है, और शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं। रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग 1907 वाज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। जो रुडयार्ड किपलिंग है, उन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1907 में मिला था। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को जो कि इंडियन ऑथर हैं, उन्हें नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में मिला था 1913 को। ठीक है। सिंक्लेयर लेविस, सिंक्लेयर लेविस कौन है? फर्स्ट अमेरिकन है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1930 में। ठीक है। जॉर्ज बर्नार्ड शो, जॉन बर्नार्ड शो नोबेल प्राइज़ मिला था इनको 1925 में, जीवी शो को। ठीक है। 1932 को जॉन गाल्सवर्दी को मिलता है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में। ठीक है। टी.एस. एलियट को मिलता है 1948 में। चर्चिल को मिलता है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 1953 में। हेमिंगवे को मिलता है नोबेल प्राइज़ 1954 में। ठीक है। 1969 में सैमुअल बकेट को मिलता है नोबेल प्राइज़। ठीक है। विलियम गोल्डिंग को मिलता है 1983 में। 2005 में 2005 में हैरोल्ड पेंटर को मिलता है नोबेल प्राइज़। ठीक है। और ये शॉर्ट में है। 1907 रुडयार्ड किपलिंग नोबेल प्राइज़ विनर। 1925 जॉर्ज बर्नार्ड शो। 1948 टी.एस. एलियट। 2005 हैरोल्ड पेंटर। 2021 अब्दुल रज़ाक गुंडरा। 1930 सिंक्लेयर लेविस। 1949 विलियम फॉकनर। 1913 रविंद्रनाथ टैगोर। 2001 W.S. नाइपाल। 1923 W.B. येट्स। ये सब नोबेल प्राइज़ याद रखने हैं किसको कब मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैम्पून। लैम्पून क्या होता है? एक साफ सटारिकल अटैक होता है। ठीक है। किसी पर्सन पर, ग्रुप पर और इंस्टीट्यूशन पर सटारिकल अटैक होता है। ठीक है। वैसा अटैक नहीं, सटारिकली मुंह से अपने शब्दों से जो अटैक किया जाता है उसे हम लैम्पून बोलते हैं। ठीक है। स्टॉक करेक्टर, स्टॉक करेक्टर कौन होते हैं? जो कि सेम रहते हैं। ठीक है। ज़्यादातर ये कॉमेडीज़ में मिलते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से लास्ट तक वो कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं, वो उनका एक ही जैसा बिहेवियर रहता है। पैरोडी, पैरोडी क्या होती है? ए ह्यूमरस इमिटेशन ऑफ सीरियस लिटरेरी वर्क। सीरियस लिटरेरी जो वर्क होता है उसको ह्यूमरसली पेश करना, उसे नकल उतारना। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? पैरोडी बोलता है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में क्या होता है? एक विटी सटारिकल फॉर्म होती है जिसमें कि जो सोसाइटी के कस्टम्स हैं, बिहेवियर्स हैं इलाइट्स हैं, उस पर क्या किया जाता है? मौक उड़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के जरिए। ठीक है। इसका एग्जांपल है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ऑफ ऑस्कर वाइल्ड। इसका क्या है? जो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है वो क्या है? ऑस्कर वाइल्ड का वर्क है। ठीक है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की कैटेगरी में आता है। प्रोप्स, प्रोप्स ऑब्जेक्ट्स यूज ऑन स्टेज बाय एक्टर स्कूल इन हैमलेट। प्रोप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स होता है जो स्टेज पे एक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है, जैसे कि हैमलेट यूज करता है स्कल को, उसके जो
स्कल होती है उसको हैमलेट यूज करते हैं, उसे अब क्या बोलेंगे, प्रॉप्स बोलेंगे। मेलोड्रामा, मेलोड्रामा क्या होता है, ड्रामा विद एग्जीग्रेट इमोशंस एंड मोरल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि बहुत चढ़ा बढ़ा के जो अपने इमोशंस प्रकट किए जाते हैं, जो दिखाए जाते हैं, जो फीलिंग्स दिखाई जाती हैं, मोरल कॉन्फ्लिक्ट दिखाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मेलोड्रामा बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉयल, ए करेक्टर हु कॉन्ट्रास्ट विद द प्रोटागोनिस्ट। फॉइल करेक्टर कौन होता है, जो कॉन्ट्रास्ट करता है प्रोटागोनिस्ट से। जैसे कि जो हैमलेट होता है, हैमलेट में जो लेयर्टीज होता है वो क्या है, कॉन्ट्रास्ट करता है किससे, प्रोटागोनिस्ट से, ठीक है, हैमलेट से। तो जो लेयर्टीज है वो कौन है, फॉइल करेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोजिशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एट द बिगनिंग। एक्सपोजिशन किसे कहते हैं, जब इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जब बैकग्राउंड में इंट्रोडक्शन दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जब स्टार्ट होता है प्ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोजिशन बोलते हैं। सिम्बोलिज्म, यूजिंग ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट आइडिया, अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जब ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सिम्बोलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नरेटर, जो कहानी हमें बताता है, यानी कि जो जब कोई हम कहानी पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक पर्सन ऐसा होता है जो कहानी को बताता चलता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नरेटर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है मोटिव, मोटिव क्या होता है, रिकरिंग थीम ऑफ सिंबल ब्लड इन मैकबेथ। क्या होता है मोटिव, सिंबल के ज़रिए, यानी सिंबल के ज़रिए कब थीम को बताने की कोशिश की जाती है, जिसकी ब्लड के ज़रिए मैकबेथ में ग्रीफ वगैरह को बताने की कोशिश की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, मोटिव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईगो क्रिटिसिज्म, ईगो क्रिटिसिज्म फोकस ऑन लिटरेचर रियलिज्म विद नेचर एंड द एनवायरनमेंट, यानी कि जो नेचर और एनवायरनमेंट है उसके ज़रिए रिलेशनशिप दिखाने की जाती है, लिटरेचर में फोकस करने की कोशिश की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ईगो क्रिटिसिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था आज का रिवीजन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।